गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये विन्नी बहुत गुस्सा करती है यार, ये विन्नी बहुत गुस्सा करती है यार। अरे मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है यार आज। लेट नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है यार। और आशीष सर ने अभी जस्ट छोड़ा है। मतलब मैं तो रेडी था, कब से रेडी हूँ आज तो। पर मेरा आज गला बैठा हुआ लग रहा है। एक 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। एक गार्गलिंग करता हूँ थोड़ा सा, तब तक सब लोग आ जाए। आप लोग कल का जो रिवाइज कर लो, कल मैंने देखो नोट्स भेजे हैं आपको, ठीक है ना। पार्ट सी के पूरे नोट्स भेजे मैंने आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलिए लेट्स स्टार्ट। सभी लोग फोकस बनाए रखना। आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बेटा, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग? वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4। सर आप तो सर पार्ट सी पे थे ना? हाँ, पार्ट सी का एक चैप्टर है जो मैं थोड़ा सा 2 दिन रुक के ले रहा हूँ। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर पहले लेता हूँ, फिर थोड़ा एक बोरिंग सा चैप्टर लेते हैं, ठीक है। पार्ट सी वाला वो चैप्टर थोड़ा बोर है, तो पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाला लेते हैं, इंटरेस्टिंग वाला लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बोरिंग वाला लेते हैं, करेक्ट है। इसलिए मैं पार्ट ए का एक चैप्टर पहले ले रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक बात? सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टेक्निकल। वेरी टेक्निकल मतलब बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है। अगर फोकस नहीं करोगे तो भैया उड़ जाओगे। उड़ जाओगे मतलब गायब गायब, खतरनाक उड़ जाओगे, ठीक है। तो पूरा फोकस अपना यहाँ पे बनाए रखना। चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ना चैन से जीने देगी ना। और थोड़ा सा मैं आज गला मेरा दुख रहा है, पेन है, तो ध्यान से सुनना। मैं थोड़ी सी आवाज मेरी लो होगी, ठीक है। चलिए देखना, डेट कैपिटल कॉन्सेंट्रेट करना यार। तो सबसे पहले, और कल के नोट्स मैंने भेज दिए हैं, तो प्लीज मुझे नोट्स का मैसेज ना करें दोस्तों। कितने मैसेज करते हो नोट्स के लेके? नोट्स भेज दिए ना मैंने आपको यार, ठीक है ना। पार्ट सी के पूरे नोट्स मिल गए, उससे आपको हैंड रिटन निकला है। वो पूरी समरी है, एकदम कंसाइज समरी है, तो उससे आपको हैंड रिटन पूरा लिख लेना है। हैंड रिटन लिखना ही है। मैंने समरी भेज दी, इट डजेंट मीन कि आपको हैंड रिटन नहीं लिखना है। इट डजेंट मीन कि आपको हैंड रिटन लिखना नहीं है, ठीक है। एक मिनट, कीर्ति मैडम का क्यों फोन आ रहा है? हाँ मैडम, फोन क्यों कर रही है? लेक्चर में भेज दिया ना मैंने सब में। भेज दिया ना, भेज दिया, लिंक तो भेज दिया। चलो फोकस बनाए रखना।
डेट कैपिटल, कॉन्सेंट्रेट करना। देखो यार, कंपनी को जब पैसा चाहिए, उनके पास दो ऑप्शन है, आइदर शेयर कैपिटल, करेक्ट है, पहला क्या ऑप्शन है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि आप कंपनी के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो और वो इशू करके आप पैसा जमा कर सकते हो। कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी क्या इशू कर दे, डिबेंचर्स इशू कर दे, या फिर डिपॉजिट्स कंपनी एक्सेप्ट कर ले। क्या एक्सेप्ट कर ले, डिबेंचर्स एक्सेप्ट कर ले या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ले। और जब भाई साहब कंपनी क्या एक्सेप्ट करती है, जब कंपनी आपका डिबेंचर, जब कंपनी आपका क्या इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, या कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट कैपिटल। जो पैसा मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट कैपिटल। करेक्ट है। तो जब कंपनी, फोकस बनाए रखना, जब कंपनी क्या एक्सेप्ट कर रही है, डिबेंचर्स एक्सेप्ट कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, जब कंपनी क्या एक्सेप्ट कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, डिबेंचर एक्सेप्ट कर रही है या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, डेट कैपिटल, है ना, लोन लेना। डेट कैपिटल इज नथिंग बट व्हाट, आपने भाई साहब क्या ले लिया है, अरे ओ बेटा जी, आपने क्या ले लिया भाई साहब, लोन ले लिया है। आपने क्या ले लिया बेटा जी, लोन ले लिया है, तो उसको हम बोलेंगे डेट कैपिटल। क्या कहेंगे हम लोग, डेट कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक बात की, सुनो। अब यार डेट कैपिटल की अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है यार। कंसर्न क्यों है, क्योंकि यार यहाँ पे आप पैसा ले रहे हो, उसका रीपेमेंट भी करना है। यहाँ पे जो आप पैसा ले रहे हो उसका रीपेमेंट भी करना है, मेन चीज तो। और दूसरी चीज, रीपेमेंट के अलावा टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट कंपनी इज इन प्रॉफिट और इनटू द लॉसेस, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क नहीं पड़ता, आपको तो टाइम टू टाइम पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट में हो तो भी देना पड़ेगा, अगर आपकी कंपनी बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस इनकट कर रही है तो भी आपको क्या देना पड़ेगा भाई साहब, पैसा देना ही पड़ेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है क्या, तुम्हें लॉस हो रहा है, हमको क्या करना है बाबा, हमको क्या करना है, तुमको प्रॉफिट है या तुमको लॉस है, हमको क्या चाहिए, हमारा पानी, हम पानी बोल रहा हूं, हमारा पैसा चाहिए, हमको हमारा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। दैट्स व्हाई ये चैप्टर है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखा जाए डेट कैपिटल की, सबसे पहले अगर हम बात करें बोरोइंग, यार कोई मुझे एक बात बताएगा, नॉर्मली, नॉर्मल सेंस में जब भी कोई लोन देगा ना, वो नॉर्मली वो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। जब भी कोई लोन देगा, आप खुद बताइए, आप सोच के बताइए, जब भी कोई लोन देगा तो वो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा, टेल मी एवरीवन, एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, जब भी हम लोन देंगे वो सिक्योर्ड होगा या अनसिक्योर्ड होगा। कोई इसके ऊपर रोशनी डालेगा, कोई इसके ऊपर प्रकाश डालेगा, बोलो। सर लोन तो नॉर्मली सिक्योर्ड ही होता है। सर सिक्योर्ड का मतलब क्या, ये भी तो समझ लो भाई साहब, सिक्योर्ड का मतलब क्या, ये भी तो समझ लो। सिक्योर्ड होना मतलब क्या, सिक्योर्ड होना मतलब क्या, सिक्योर्ड होना मतलब क्या, तो उसके अगेंस्ट में आपने कोई एसेट गिरवी रखी है। हाँ, सिक्योर्ड होना मतलब क्या, आपने उसके अगेंस्ट में कोई एसेट को क्या रखा है भाई साहब, गिरवी रखा है, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सिक्योर्ड लोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनना, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फोकस करना, फोकस करना, मैंने आप लोगों से लोन लिया, मैंने आप लोगों से क्या लिया, लोन लिया। अभी भाई साहब क्या गारंटी मैं आपका लोन का रिपेमेंट कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, सर देखो अपना रिलेशन जो है ना वो एक जगह, ठीक है, हम आपको पैसा दे रहे हैं तो बदले में हम कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेंगे। लेट्स से आप लोगों ने मेरा ये घर गिरवी रख लिया, बोले अगर आपने पैसा नहीं दिया ठीक है, हम आपका घर बिकवा देंगे और उससे पैसा वसूल कर देंगे, तुम नहीं तो तुम्हारा घर। करेक्ट है, हमको हमारे पैसों से मतलब है, हमको हमारे किससे मतलब है, पैसों से मतलब है। अच्छा यार, बोरोइंग के लिए हमने ना कुछ तो देखा था, कुछ याद आ रहा है, सुना सुना आपको लग रहा होगा, कुछ याद आ रहा है आपको, सेक्शन 180 हम लोगों ने देखा था बोरोइंग की, कंपनी का टोटल बोरोइंग, कंपनी का टोटल बोरोइंग shall not exceed paid up share capital plus free reserve plus security premium of the company। याद आ रहा है क्या, अगर इसके ऊपर अगर आपको बोरो करना है तो कंपनी हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी क्या पास करनी पड़ेगी, सेक्शन 179 180, हाँ या ना। टोटल बोरिंग एक्सीड, इफ एक्सीड पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हाँ, सुना है क्या, अरे सुना है क्या साईं, अरे देखा है क्या साईं आपने, ये पॉइंट पढ़ा है क्या साईं आपने, 180 170 पावर ऑफ बोर्ड, 180 रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, याद आ रहा है, एसबीआई मैंने बताया था, एसबीआई को रिपेमेंट करना है,
एस फॉर वॉट, सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ, बी फॉर बोरोइंग। मैं बुक्का मारूंगा अगर याद नहीं है, और अगर आपको याद नहीं है तो अपने आप को बिना मेरे कहे, बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता, बिना मेरे कहे अपने आप को एक थप्पड़ मार लो, मार लो, मार लो, एक थप्पड़ मार लो, बिना मुझे कहे एक अपने आप को थप्पड़ मार लो, क्योंकि ढोक लो अभी तो पढ़ाया है मैंने। सो बी फॉर बोरोइंग, बोरोइंग शैल नॉट एक्सीड कितना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बोरोइंग शैल नॉट एक्सीड कितना बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर उससे ज्यादा बोरोइंग है, अगर उससे ज्यादा बोरोइंग है तो आपको बाबूजी क्या पास करना पड़ेगा, बोलो ना, आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल वाला रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करने का पड़ेगा बेटा, स्पेशल वाला रिजोल्यूशन। देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखो पावर ऑफ बोर्ड, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने जी, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, यस और नो हमने पढ़ा है ना, ये तो बिल्कुल पढ़ा हुआ है। बोरोइंग पावर, अच्छा सुनो क्या बोला, द पावर ऑफ बोरो मनी एंड टू इशू डिबेंचर कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द डायरेक्टर एट द जनरल एट द बोर्ड मीटिंग ओनली। अच्छा ये भी हमने देखा था कि 3 पावर हम डेलीगेट नहीं कर सकते, लेना, देना और इन्वेस्ट करना। लेना मतलब क्या, बोरो मनी, देना मतलब क्या, इन्वेस्ट मनी, करेक्ट है ना, और इशू डिबेंचर, ये 3 चीजों को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते कोई कमिटी को। तो बोरोइंग पावर याद रखना डेलीगेट नहीं हो सकती, मतलब बोरोइंग पावर किसके पास रहती है आपके, बोरोइंग पावर किसके पास है आपके भाई साहब, तो बोरोइंग पावर आपके है इनके पास, किसके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना बोरो कर सकते हैं दोस्तों, अगेन मुझे बताओ एक बार, 179 180 के हिसाब से। तो बोरोइंग पावर को अगर मैं बात करूं, जिन्होंने उस टाइम पे नहीं देखा है सुन ले एक बार मेरे से, बोरोइंग पावर कितना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी, ये टोटल बोरोइंग है। टोटल मतलब इसके पहले जो आपने कोई लोन वगैरह लिया होगा ये सब कुछ मिला के, टोटल बोरोइंग शैल नॉट एक्सीड कितना, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रिजोल्यूशन लेगा। अगर इससे ज्यादा है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व सिक्योरिटी, फ्री रिजर्व इंक्लूड्स हियर सिक्योरिटी प्रीमियम आल्सो, इससे ज्यादा है तो आपको जनरल मीटिंग का क्या लगेगा, जनरल मीटिंग का आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, बोलो ना, जनरल मीटिंग का क्या लगेगा, बोलो ना, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। जनरल मीटिंग का क्या लगेगा बाबूजी, स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, बराबर है क्या, अरे समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, बोलो बोरोइंग कितना हो सकता है, बोलो ना, बोलो ना। सर ये चैप्टर कौन सा है बेटा, चैप्टर नंबर है 4 आपके सिलेबस का, चैप्टर नंबर 4 है आपके सिलेबस का। हाँ बोलो रे बोलो, अरे बोल दो जरा जरा, दिल में है जो बसा, अरे बोल दो जरा जरा, दिल में है जो बसा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोलो। सो बोरिंग पावर एज पर सेक्शन 180, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, एज पर सेक्शन 180 सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। जो लेट आए हैं वो बिल्कुल नहीं बोलोगे सर रिपीट करो, है ना, अपने आप पे शर्म कर लेना थोड़ा सा। सर पहले तो थोड़ी शर्म आप भी करो, आप भी लेट थे, अबे ढोकलो बोला ना, थोड़ी तबियत डाउन थी, नालायक लोग, कितने बार बोलोगे। ये तो आज फिर से बहुत लेट, अरे सर भाभी का कॉल नहीं था मेरे बाप, भाभी क्या दिन भर मेरे से ही बात करते रहती है क्या, उसको कोई काम धंधे नहीं है, या मुझे कोई काम धंधे नहीं है क्या, ढोकले कहीं के, मतलब हद है, हद 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 मचा दी हो तुमने, पूरी गंद मचा दी हो, कुछ भी हुआ ना भाभी का कॉल, भाभी का कॉल। अरे भाई इंसान को और भी काम है भाभी के अलावा। अच्छा अभी तुमको हाँ और हंसने के लिए मैंने कमेंट ऑन नहीं किया, हंस रहे हो, ये देखो लक्ष्मी रांका, ढोकले, ढोकली सॉरी, लेट आते हो फिर पूछते हो सर पार्ट सी का नहीं करवाओगे क्या, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोल चुका हूं भैया, पार्ट सी इसके बाद में कराऊंगा, वो चैप्टर इसके बाद में करवाऊंगा। अरे पहले बोलो, अरे पहले बोलो, मैंने लिमिट बोला है, लिमिट बताओ पहले। अरे देखो देखो पंचायती है ना, कमेंट ऑन करे तो पंचायती चालू हो जाती है, मैंने लिमिट बोलने के लिए कमेंट ऑन करिए, प्लीज लिमिट बताओ। सौम्या तिवारी, ये क्या बोल रही सौम्या तिवारी मैडम,
आज रेड टी शर्ट पहन ली, वैलेंटाइन डे पर क्या पहनोगे? मैं वैलेंटाइन डे मैं सेलिब्रेट करता ही नहीं वैलेंटाइन डे। ये क्या, ये बच्चों वाली चीजें मैं सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। मैं डायरेक्टली सेलिब्रेट करूंगा वो वाला दिन, प्यार वाला दिन, आई मीन टू से शादी वाला दिन। ये दो, अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। तो क्या है लिमिट बोलो, लिमिट, पंचायती मत करो, लिमिट बोलो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिमिट कितना है भाई साहब? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लिमिट है 100 एंड एकदम आराम से, बोर्ड 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना है बेटा जी? कितना है बेटा जी? कितना है बेटा जी? बोलो ना, बोलो ना बाबू, बोलो ना बाबू, बोलते क्यों नहीं, बोलो ना बाबू। तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर अगर बोर्ड रिजोल्यूशन चाहिए तो, अगर उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा है तो कितना बोरोइंग कर सकते हो? उससे ज्यादा है तो कितना बोरोइंग कर सकते हो बेटा? यू कैन बोरो अप टू व्हाट, मोर देन दैट, मोर देन दैट। आप उससे ज्यादा बोरो कर सकते हो, बिल्कुल बोरो कर सकते हो। उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। उसके लिए क्या लगेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा। बराबर है? चलो बहुत बोल लिया तुमने, रहने दो। तुम क्या है ना, बहुत ही ज्यादा बोल ली तुमने। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बोल लिया। नम्र विनंती है, नम्र विनंती है आपसे, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, ऐसे बड़े वाले हाथ जोड़कर, कि अभी पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। अगर इधर उधर ध्यान गया तो भैया बेड़ा गर्क हो जाएगा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ध्यान देना, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन आता ही आता है। ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, आले चलो तुझे ओयो के शहर में, ओ सॉरी तारों के शहर में। ओयो के शहर में क्या होता है? चलिए, ओके, आई एम जस्ट किडिंग। सो बोरिंग पावर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कम ऑन एवरीवन, कंपनी का बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है और दूसरा शेयर होल्डर का पावर है। अगर मैं बात करूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना ले सकते हैं बेटा? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। उससे ज्यादा लेना है तो क्या लेगा? जनरल मीटिंग का स्पेशल रिजोल्यूशन लेगा। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं, सुनना अच्छे से, कॉन्सेंट्रेट करना, जब भी हम बात करते हैं पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एक्सक्लूडिंग टेम्पररी लोन, इसमें से हम लोग टेम्पररी लोन को एक्सक्लूड कर देते हैं। किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं बेटा? टेम्पररी लोन को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं। करेक्ट है? यहां तक बात सुनो, जब भी हम बात करते हैं बोरोइंग पावर की, तो इसमें से क्या एक्सक्लूड करोगे? टेम्पररी लोन को हम एक्सक्लूड करेंगे। व्हाट इज टेम्पररी लोन? व्हाट इज टेम्पररी लोन? टेम्पररी लोन का मतलब हो गया ऐसा लोन जो बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर जिसका पेमेंट करना है। जिसका पेमेंट क्या करना है दोस्तों? कितने दिन के अंदर बेटा? 6 वीक के, 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको क्या करना है? बेसिकली 6 महीने के अंदर अंदर जिसका क्या करना है? रीपेमेंट करना है, उसको बोलते हैं टेम्पररी लोन। तो वाइल काउंटिंग दिस लिमिट ना, वाइल काउंटिंग दिस लिमिट, बोरोइंग की जब लिमिट काउंट करोगे ना, तो याद रखना टेम्पररी लोन को एक्सक्लूड करोगे। किसको एक्सक्लूड करोगे बाबा? टेम्पररी लोन को एक्सक्लूड करोगे। ठीक है सर। अच्छा, ये एग्जाम्पशन दिया है प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओआर से भी काम चला जाएंगे, एसआर पास करने की जरूरत आपको नहीं है। प्राइवेट कंपनी में एसआर पास करने की आपको जरूरत नहीं है। सो प्राइवेट कंपनी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन टू बोरो द मनी इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। करेक्ट है? एसआर पास करने के लिए इनको एग्जाम्पशन दिया है, किसको? प्राइवेट कंपनी को। चलो ठीक है सर। अब यार देखो, एक होता है अनऑथोराइज और अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। ये आपने वर्ड सुना सुना है, ये आपने वर्ड सुना सुना है, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस अथॉरिटी, ये वर्ड आपने सुना है? अल्ट्रा वायरस, कोई मना बताएगा मुझे, मीनिंग बताएगा? सर सुना है ना सर? सर बिल्कुल सुना है अल्ट्रा वायरस। सर क्या बात कर रहे हो सर? सुना है हमने, बहुत पहले सुना है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है सर, सर होता है सर, अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या होता है सर? बियॉन्ड द पावर। कितना होता है बेटा? वेरी गुड बेटा, अभी सबने सही टाइम, टीना बंसल, टीना बंसल, टीना बंसल, वेरी गुड। अब देखो यार, बात क्या होती है समझना, बात क्या है समझना। अल्ट्रा वायरस मींस बियॉन्ड दी पावर, बराबर है? मतलब आप आपके अथॉरिटी के बाहर जाके कोई काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग।
उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। जरा फोकस करना ना साईं, जरा ध्यान से सुनना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, एग्जाम्पल को पूरा ध्यान से सुनना, है ना, एग्जाम्पल को पूरा फोकस से सुनना अच्छे से। सर खुदा के लिए कभी तो फोन उठा लिया करो, खुदा के लिए कभी तो फोन उठा। कब किया मेरे को फोन तूने? पायल जा, पायल जा जा जा, कब फोन किया आपने? चल एसबीसी में पढ़ा ना। अच्छा आज एक चीज आपके साथ बता दूं बेटा, आज मैंने स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए एक टाइम रिजर्व करा है जिसमें यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी और ऑडियो भेज सकते हो आप। मोस्ट प्रोबेबली आप क्या करना ना, ऑडियो सेंड कर देना। आज मैंने आपके लिए एक 5:30 टू अराउंड 7 तक का टाइम रिजर्व किया है, ठीक है। उस टाइम पे मैं जिम में रहूंगा, आज सुबह जिम नहीं गया हूं मैं, तो जिम में मेरा आज कार्डियो सेशन है, ठीक है। तो कार्डियो करते करते, दौड़ते 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 दौड़ते, ट्रेडमिल करते करते या साइकिलिंग करते करते मैं आपके कॉल पिक करूंगा, ठीक है। मतलब जो भी आपके डाउट्स वगैरह है या आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, ये भाई साहब अननेसेसरी कॉल थोड़ा मत करना। हाँ जेन्युइनली जिसको गाइडेंस चाहिए या जेन्युइनली जो कंफ्यूज है, जो समझ नहीं आ रहा है, वो प्लीज इस टाइम पे मुझे कॉल करना। 5:30 टू 7:30 तक भी करोगे, मैं एक्सेप्ट मैं उठा लूंगा, डोंट वरी, करेक्ट है। अपना दिल बहुत बड़ा है, तुमको बताइए, उठा लूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टाइम आपके लिए आज मैंने रिजर्व करा हुआ है, आपके लिए आज मैंने ये रिजर्व किया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। हुआ यूं बाबा, अभी थोड़ा सा अच्छे से ना, एकदम अच्छे से समझते हैं। हुआ यूं कॉन्सेंट्रेट करना एकदम आराम से। ये समझ में आ गया बोरोइंग का पावर, लिमिट समझ में आ गई आपको सबको बोरोइंग की? हाँ सर ये तो हमको पता थी। वेरी गुड, ये आपको बता दी, वेरी गुड बेटा, आई लव यू टू बेटा, वेरी गुड, आई लव यू टू। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना, किए हुए है बात को कॉन्सेंट्रेट करके सुनना बेटा, किए हुए है। अब ध्यान से सुनना बाबूजी, ध्यान से सुनना। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल ढोकला कहीं का नालायक आदमी, बेशरम आदमी, सारा हर फैकल्टी पे लाइन मारते हैं, क्या ही बोलूं मैं आपको, बहुत ही ठरकी आदमी है ये। अब मुझे समझ में आया शुभम अग्रवाल बहुत ही ज्यादा फ्लर्टी बॉय है, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, ठीक है। ये शुभम अग्रवाल है, ये कौन है? शुभम अग्रवाल है। इसके बम में बम लगा दूंगा ना, इसका बम बम हो जाएगा ढोकले का। तो ये शुभम अग्रवाल है, ठीक है, शुभम है ये, ठीक है, शुभम है ये। अब बात सुनना, अच्छे से कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनना बाबूजी, ध्यान से सुनना बेटा जी, ध्यान से सुनना बाबूजी, ध्यान से सुनना बेटा जी, कंसंट्रेट करके सुनना बाबूजी। अब क्या हुए है बात समझना, अच्छे से कंसंट्रेट करना। यहां पे उसकी गर्लफ्रेंड जो है, उसका घर है, और ये गर्लफ्रेंड यहां पे है उसकी, दिख रही है आपको गर्लफ्रेंड? वेरी गुड, ज्यादा मत देखो, शुभम को देखने दो बेटा, उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम मजे मत लो, तुम मत ताड़ो उसको। ये अपना, ये गर्लफ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड नहीं है, शुभम की गर्लफ्रेंड है। एक दिन शुभम की गर्लफ्रेंड ने, शुभम की गर्लफ्रेंड का नाम क्या मालूम? इसका नाम क्या मालूम? शकुंतला नहीं, सविता, 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 सविता। साहब सविता किसी मम्मी का नाम होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए ठीक है, चलिए इसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? सविता। ओके, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुना। सविता ने एक दिन शुभम को फोन किया, बोले शुभम बेबी, बेबी आओ ना, ऐसा प्यार से फोन किया, बेबी आओ ना, आप प्लीज मेरे घर पे आओ ना। शुभम वॉज सो एक्साइटेड, बोले घर पे बुलाया है? ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, घर पे बुलाया है, जाना पड़ेगा, घर पे बुलाया है, जाना पड़ेगा। सब कुछ काम धाम छोड़ के, मोदी सर अब्बर सर का लेक्चर छोड़ के, स्वामी सर का लेक्चर छोड़ के, और ये पहुंच गया घर के नीचे, घर के नीचे, करेक्ट है। और इमेजिन करना बालकनी में, कहां पे? बालकनी में, मतलब ये जो बंगलो है उसके बालकनी में इसकी गर्लफ्रेंड जो है वो बेसिकली अभी नहा के बाहर आई है और अपने बाल सुखा रही है, और वो गाने चल रहे हैं, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब, और उसने से बाल ऐसे उठा के ऐसे किए, फिर वापस से संवारने लगी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। भाई साहब शुभम अग्रवाल हो गया इमोशनल, शुभम अग्रवाल हो गया इमोशनल, हाय राम,
गीले बाल देखिए, क्या ही बताऊं मैं आपको, इतना इमोशनल हो गया कि मत पूछो, मन ही मन में इसका चल रहा है डांस। ये सुनो, अब देखना, कंसंट्रेट करना, इमेजिन करना। अभी यहाँ पे थोड़ा एरिया की कमी है, एरिया की थोड़ी कमी है, अगर फेस टू फेस बैच में होते तो प्रॉपर बताता था मैं आपको। तो शुभम जो है, इमेजिन करना बालकनी में देखते देखते, बालकनी में देखते 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 जा रहा है, 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 बालकनी में देखते देखते जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। यस और नो, कंसंट्रेट करना, उसका पूरा नजर वहां पे है। खुश हो गया बोले, खुश हो गया बोले, खुश हो गया बहुत बोले। इसको तो गाने भी याद आ गए, सुहाग रात है उठा रहा घूंघट, उठा रहा हूं मैं, घूंघट मिस हो गया, सॉरी, ठीक है, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, ठीक है, उठा रहा हूं मैं, थोड़ा गलत हो जाएगा, घूंघट उठा रहा हूं मैं, करेक्ट याद है। सुनो, तो कंसंट्रेट करना, बंदा एकदम खुश होके जा रहा था बालकनी, मतलब पूरा ध्यान उसका उसकी तरफ, उसकी तरफ, उसकी तरफ, करेक्ट याद है। सुनो, और उसने गेट का दरवाजा खोला, दरवाजे पे था उसका डॉगी, और डॉगी ने उसको दे दिया बाइट। साला लेने जा रहा था लव बाइट, मिल गया डॉग बाइट। यस और नो, और ऐसी जगह बाइट दिया है ना, आई 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 आई, शुभम अब बैठ नहीं पाएगा कहीं पे, शुभम अभी कहीं बैठ नहीं पाएगा, पूरे ऐसे 4 दांत उसने ऐसी जगह लगाया ना भाई साहब, शुभम का बैठना मुश्किल हो जाएगा, शुभम का बैठना मुश्किल हो जाएगा, मतलब खतरनाक। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, क्या शुभम अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? क्या शुभम अपनी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? बोले हाँ बिल्कुल कर सकता है ना। शुभम अंदर गया तो वहां पे कोई कोई कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि भाई बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। और शुभम डायरेक्टली क्या कर लिया भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के। अभी यार देखो समझना, ये शुभम जो है वो है, कोई भी पर्सन पकड़ लो, और वो जो जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो है बेटा कंपनी। मतलब शुभम ने कंपनी के साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो शुभम का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम उसको ए और MOA रीड करना चाहिए। कौन सा डॉक्ट्रिन याद आ रहा है आपको, बताओ जरा, कौन सा डॉक्ट्रिन याद आ रहा है, बताओ जरा आपको, कि भैया जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कौन सा डॉक्ट्रिन आपको याद आ रहा है, जरा बताइए, ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, बताइए जल्दी से। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट बेटा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हाँ जी बिल्कुल, ये कौन सा डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। हाँ या ना, कि भैया जब भी आप, सुनना अच्छे से, जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब भी आप, सुनना अच्छे से, कंसंट्रेट करना, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, SBC में है, बिल्कुल आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो काम होना चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ whom, it is the responsibility of the person who is entering into the contract between the company। कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके साथ उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने रीड करना चाहिए, आपने रीड करना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, है ना। बट ठीक है, जिन्होंने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मोदी सर ने नहीं पढ़ाया, अगर अभी तक आपका वो सिलेबस हुआ नहीं है, डोंट वरी बेटा, नवंबर वाले टेंशन ना लो, नहीं भी हुआ तो काहे टेंशन ले रहे हो। हम बता रहे ना आपको कि भैया जब भी आप कंसंट्रेट करना, जब भी आप, आज हेड वॉश मैंने भी किया है और मेरे बाल भी गीले। ओ माय गॉड, सौम्या तिवारी भाई साहब, शुभम अग्रवाल आपको लाइन दे रही है। सौम्या तिवारी ने बोला है कि आज मैंने भी हेड वॉश किए और मेरे बाल भी गीले हैं, और वो गाना भी चल रहा है, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, है ना। ओ माय गॉड, यहाँ पे ऑनलाइन सेटिंग का प्रोग्राम किया जा रहा है, यहाँ पे शाम एकदम यहाँ पे हिंट दिए जा रही है मैडम शुभम अग्रवाल को। ओ भाई साहब शुभम अग्रवाल, हाँ एक्चुअली मुझे, मैंने ना ये टी शर्ट फट गई है थोड़ी सी, अभी मैंने वही देखा मिरर में, टी शर्ट साला, बताइए बाइसेप्स बढ़ गए हमारे, शोल्डर बढ़ गए, बताइए हमारे। ठीक है चलो, शुभम अग्रवाल, एक और नया कपल मिल गया भाई साहब हमारे यहाँ पे, एक और नया कपल हम लोगों को मिल चुका है, शुभम अग्रवाल।
और सौम्या तिवारी। सुनिए सुनिए सुनिए, गांव वालों सुनिए, शहर वालों सुनिए, अरे सब लोग सुनिए, ये न्यूज बहुत दूर तक जाएगी कि सौम्या तिवारी ने भरे दरबार में, भरे क्लास में, सबके सामने शुभम अग्रवाल को छेड़ने की, हिंट देने की कोशिश करी है कि मेरे भी बाल गीले हैं। ओ माय गॉड, टू लब भाई साहब। सो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, शुभम एंड सौम्या जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। सदा सुहागन रहो सदा खुश रहो, सीएस बनो साथ में, लेकिन सीएस बनने के पहले बच्चे नहीं करने हैं। कंट्रोल योर इमोशंस, अदरवाइज कंट्रोल, ठीक है, यस और नो, तो प्लीज 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 स्टे फोकस। चलिए, ओ भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए ठीक है, अभी मेरी ध्यान से सुनना, अच्छे से कंसंट्रेट करना, कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनना। चलो ये जोक्स अपार्ट, यार मेरा बोलने का मतलब क्या है, एक बात समझो, एक बात समझो, ध्यान से सुनो। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर दिया गया है कि कंपनी कैन बोरो अप टू 500 करोड़ रुपीस। कंपनी कैन बोरो अप टू 500 करोड़ रुपीस। कंपनी कितना बोरो कर सकती है? कंपनी 500 करोड़ बोरो कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है कहां पे? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो मुझे बताइए कंपनी मैक्सिमम कितना बोरो कर सकती है? कंपनी मैक्सिमम कितना बोरो कर सकती है, ये बताइए जल्दी से। सर बस करो, क्यों मेरी इंसल्ट कर रहे हो? ओ माय गॉड, बंदी शर्मा रही है, सौम्या तिवारी जी शर्मा रही है। क्यों सर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो? शी इज मतलब फीलिंग इंसल्टिंग। ओ माय गुडनेस भाई साहब, भाई साहब, ठीक है चलिए फोकस करना। मुझे बताइए कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, कंपनी के चलिए ठीक है कंसंट्रेट करो, क्या बोला गया है? कंपनी के आर्टिकल, अभी फोकस करो। चलो अभी बहुत हो गया, कमेंट बहुत हो गया, कमेंट बहुत हो गया, कमेंट बहुत हो गया। अभी चलो मस्ती नहीं करते हैं, अभी वापस से कंसेप्ट पे आते हैं, मस्ती नहीं करते हैं, अभी कंसेप्ट पे आते हैं। भैया ध्यान से सुनना, मेरे को कोई बता पाएगा, मेरे को कोई ये बता पाएगा कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर दिया है कि कंपनी कैन बोरो अप टू 500 करोड़। मतलब देखो विद इन द लिमिट, अगर लिमिट देखें, अरे लिमिट देखें तो कितना लिमिट है? 500 करोड़ का लिमिट है। कितना लिमिट है बेटा? 500 करोड़ का लिमिट है, अप टू 500 करोड़। 500 करोड़ तक यू कैन बोरो बेटा। कितना बोरो कर सकते हो आप? 500 करोड़ तक बोरो कर सकते हो, दैट्स इट। पहले इस चीज को अच्छे से समझ लेना। अगस्त वाले, नवंबर वाले, दिसंबर वाले, जैन वाले और कोई भी वाले, करेक्ट है? जितने भी स्टूडेंट है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सुन लेना। क्या कंपनी के आर्टिकल में पावर दिया हुआ है? कितना पावर दिया हुआ है कि कंपनी कैन बोरो अप टू व्हाट? 500 करोड़। कंपनी 500 करोड़ तक का बोरोइंग कर सकती है, नॉट मोर देन दैट। इस चीज को समझो, लॉक करो। अगर इसके बाहर जा रहे हो तो तुम बियॉन्ड द अथॉरिटी, बियॉन्ड द पावर, हाँ उससे ज्यादा का लोन ले रहे हो भाई साहब, तो बियॉन्ड द पावर। अब मेरी बात सुनना, कंपनी ने, सुनना, कॉन्सेंट्रेट करना, कंपनी ने से फॉर एग्जाम्पल कंपनी का बोरोइंग जो हो गया वो हो गया 700 करोड़, 700 करोड़ का बोरोइंग कर लिया। कितने करोड़ का बोरो कर लिया? 700 करोड़ की बोरोइंग कर ली। मुझे बताइए ये बोरोइंग विद इन लिमिट है या ये बोरोइंग विद इन लिमिट है या लिमिट के बाहर चली गई है? ये बोरोइंग इसके लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर चली गई? लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर चली गई ये बोरोइंग? सर ये लिमिट तो बियॉन्ड दी, मतलब बहुत बियॉन्ड दी पावर चली गई है। क्या चली गई है? बियॉन्ड दी पावर। जो कंपनी के पास पावर है, कंपनी के पास पावर कितना है? सर कंपनी के पास पावर कहां से आता है? तो पावर लिखा होता है एओए में और एमओए में लिखा होता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। तो आर्टिकल में लिखा है कंपनी कैन बोरो अप टू 500 करोड़। कंपनी बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इल्ले है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसके ऊपर कंपनी कर सकती है। कंपनी मतलब बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। तो जब भी बात होती है स्पेशल रिजोल्यूशन की, फोकस करना, अरे चौकस रहना, फोकस करना।
यहां पे कंपनी की गलती है, कंपनी ने 700 करोड़ का बोरोइंग कर लिया, मतलब औकात के बाहर जाके बोरोइंग कर लिया। तुम्हारी औकात कितनी है? 500 करोड़ की। तुमने बोरोइंग कितनी करी है? 700 करोड़ की। भाई साहब क्या ही बोले, इस पावर को हम बोलते हैं बियॉन्ड द पावर, या हम बोल सकते हैं ये जो बोरोइंग की ना उन्होंने की अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। उन्होंने जो बोरोइंग की, ये कौन सी बोरोइंग की बेटा? अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग मींस व्हाट? आपने कंपनी से पैसा, कंपनी मतलब आपने लोगों से पैसा बोरो किया बियॉन्ड द पावर, पावर से ज्यादा, बियॉन्ड द पावर, और सच बोरोइंग इज नोन एज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। सच बोरोइंग इज नोन एज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अच्छा, अभी मेरी बात को फिर से फोकसफुली सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना मेरी बात को फोकसफुली। क्या होता है समझना, क्या होता है, बात को ध्यान से सुनना, गौर फरमाना। क्या होता है? कंपनी ने से फॉर एग्जांपल 700 करोड़ का बोरोइंग कर लिया, और लोन देने वाला बंदा कौन है? सुनना अच्छे से, लोन मतलब बोरोइंग वगैरह जो है, मतलब किसने लोन दिया, कंसंट्रेट करना, ध्यान से सुनना। यहां पे लेट से लोन दिया आई बैंक ने। कौन से बैंक ने? आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया। किसको? गड़बड़ वाला लिमिटेड को। किसको लोन दे दिया? गड़बड़ वाला लिमिटेड कंपनी को लोन दे दिया। कम मत समझो गड़बड़ वाला को, बेशर्मो। फॉर्च्यून 500 में नाम आता है इनका, दुनिया की टॉप 500 कंपनी में नाम आता है इसका, वो भी कौन सा? 87th रैंक है 500 कंपनी में से, टॉप दुनिया की 500 कंपनी में 87 रैंक है। 25,000 करोड़ का तो टर्नओवर है, 15,000 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, 7.5 लाख 7.5 लाख एम्प्लॉय यहां पे काम करते हैं, और उनका एकमात्र सीईओ है। जय हो श्री 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 108 श्री माननीय वंदनीय पूजनीय श्रीमान शुभम अब्बड़ जी। है ना? अब बात सुनना यार, ये बोरोइंग कौन सी है? गड़बड़ वाला ने जो बोरोइंग की, ये बोरोइंग है कौन सी? ये बियॉन्ड द पावर है, विद इन पावर है, या बियॉन्ड द पावर है? सर ये बोरोइंग तो बाहर, ताली मैंने ऐसे बजाई है, ऐसा नहीं बजाई है, तो गलत मत समझना, है ना? ऐसे मैंने ताली बजाई है कि अगर आप बियॉन्ड द पावर बोरो करते हो, सच बोरोइंग इज नोन एज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। कंपनी के आर्टिकल में कितना लिखा था? 500 करोड़। आपने कितना बोरो किया? 700 करोड़। ये लिमिट के अंदर है या लिमिट के बाहर है? कंपनी के आर्टिकल में पावर दिया 500 करोड़ का, यू बोरोड कितना? 700 करोड़। अरे ओ बेशरम बेहया, ये तूने क्या किया कि तूने लिमिट को क्रॉस कर दिया बाबू। बाबू, ओ मेरे बाबू, मेरा जानू, मेरा सोना, तुम्हारी लिमिट थी 500 करोड़। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तुमने कायदे को तोड़ा है, 500 करोड़ की लिमिट को तुमने तोड़ के 700 करोड़ पे तुम ले गए हो। अब इस बोरोइंग का मैं क्या करूं? बियॉन्ड द पावर। बहुत ही गलत काम करा आपने। या फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं, कंसंट्रेट करना। कंपनी के एमओए में लिखा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमारा लिखा हुआ है एजुकेशन 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 एजुकेशन, है ना? वी आर इनटू द एजुकेशन, करेक्ट है? अब बात समझना, मैंने लोन लिया, बिल्कुल मैंने लोन लिया, कंसंट्रेट करना। मैंने लोन लिया, लेट्स से बैंक से लोन लिया, 50 करोड़ का मैंने बैंक से लोन लिया फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। बताइए क्या मैंने ये जो लोन लिया ये मेरे हद में है? क्या मैंने जो लोन लिया मेरे हद में है? क्यों हद में नहीं है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेरा, ऑब्जेक्ट क्या है? इनटू द टीचिंग, आई एम इनटू द टीचिंग, और मैंने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए, कंपनी ने लोन लिया कंस्ट्रक्शन के लिए। ये बोरोइंग कौन सी है? बियॉन्ड द पावर है। कंपनी का पावर क्या है? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का पावर लिखा हुआ है। क्या पावर लिखा हुआ है? एक टीचिंग कर सकती है कंपनी, एजुकेशन में पैसा लगा सकती है, उसके लिए बोरो कर सकती है। तुमने बोरो किसके लिए किया? कंस्ट्रक्शन के लिए किया। बताइए ये कंपनी के पावर के अंदर है या बियॉन्ड द पावर है? बताइए, आप लोग बताइए। जनता वांट्स टू नो, देश और दुनिया आपसे जानना चाहती है। जनता वांट्स टू नो, देश और दुनिया आपसे जानना चाहती है। बता दो, बोल दो जरा जरा दिल में है जो बसा कि ये बोरोइंग कौन सी है, ये बोरोइंग कौन सी, बताइए जल्दी से। शेल गुप्ता ने बोला सर 500 करोड़ के ऊपर तो एसआर लगेगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, शेल बेटा वो कंपनी का पावर था डायरेक्टली, मतलब एसआर पास करके ही 500 करोड़ तक ले सकते हो आप। ये बियॉन्ड द पावर है। ये भी कौन सा बियॉन्ड? इतना तो आप समझ में आता है, इतना तो आप सबको समझ में आता है, सब यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड कि भैया कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है उसी के लिए तुम पैसा ले सकते हो, उसके अलावा किसी चीज के लिए पैसा नहीं ले सकते। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है उसी के लिए तुम पैसा ले सकते हो, उसके अलावा पैसा नहीं ले सकते। अगर उसके अलावा तुमने पैसा लिया है, सच बोरोइंग इज नोन एज व्हाट? अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। ऐसी बोरोइंग को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस बोरोइंग।
ऐसी बोरोइंग को क्या नाम दिया भैया? बोलो नाम क्या दूं? ये बोरोइंग को मैं क्या नाम दूं? ये बोरोइंग को मैं क्या नाम दूं? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? बताइए। इस बोरोइंग को हम नाम देते हैं अल्ट्रा वायरस और अनऑथोराइज बोरोइंग। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग और अनऑथोराइज बोरोइंग। और अगर सुनना, फोकस करना बेटा, फोकस करना। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग अगर है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कंसंट्रेट करना, मस्ती बिल्कुल मत करो, पूरा फोकस बनाना रहना चाहिए। पूरा फोकस ये है, यहां पे रहना चाहिए। जब लिखना होगा तब आपको बता दिया जाएगा, अभी यहां पे फोकस करोगे। जब लिखना होगा पूरा आपको बता दिया जाएगा, पूरा बता दिया जाएगा, आप यहां पे ध्यान दोगे। अब मेरी बात सुनना, कंसंट्रेट करना। अपने शुभम मोदी सर, मोदी बाबू, अपने मोदी बाबू, ये रे अपने क्यूट से, स्मार्ट से, सेक्सी से, स्वीट से मोदी जी, करेक्ट है, ये अपने मोदी जी, ठीक है। और ये रहा मैं, ये मेरी कंपनी है, फोकस करना, ये मेरी क्या है दोस्तों? कंपनी, मैं और मेरी कंपनी है दोस्तों। अब कोई मुझे एक बात बताएगा, ध्यान से सुनना, मेरी कंपनी इनटू दी व्हाट? मेरी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? टीचिंग। लेकिन मैंने लोन ले लिया, किसको लेके? मैंने लोन ले लिया, लेट से मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोन ले लिया। किससे लोन ले लिया? शुभम मोदी से लोन ले लिया। बताइए, जल्दी से बताइए। मैंने शुभम मोदी सर से लोन ले लिया, फोकस करना। और लोन भी कैसे बेटा? लोन भी कैसे बेटा? मैंने अपने अथॉरिटी के बाहर जाके लोन लिया, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था? टीचिंग। बताइए, जल्दी से कंसंट्रेट करना, बताइए, जल्दी से कंसंट्रेट करना। सर बाल कम करो, अरे ठीक है ना, आएंगे ना, बाल आएंगे ना। अब मैंने जो बोरिंग ली वो कौन सी ली? मैंने जो बोरिंग ली वो कौन सी ली? अल्ट्रा वायरस बोरिंग। अल्ट्रा वायरस बोरिंग। सच कॉन्ट्रैक्ट, ओ माय गॉड, टू लब, ध्यान से सुनना, सच कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अल्ट्रा वायरस बोरिंग होती है वो वॉइड होती है। वॉइड होती है मतलब ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। मोदी सर ने मेरे को दिया, मैंने उनसे लिया, और हमने दोनों ने हद नहीं रखी, लेने देने में कोई हद ही नहीं रखी। आई मीन टू से, उन्होंने मुझे पैसा दिया और मैंने भी पैसा बियॉन्ड दी पावर लिया, और मैंने कोई हद नहीं रखी। मतलब अगर अथॉरिटी के अंदर ली लिया, मैंने अथॉरिटी के बाहर जाके लोन लिया है। ऐसे बोरिंग को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस बोरिंग। अल्ट्रा वायरस बोरिंग आर वाइड, एब्सोल्युटली वाइड। अल्ट्रा वायरस बोरिंग मतलब क्या हो गया? ये ऐसे बोरिंग को हम वॉइड बोलते हैं, टोटली वॉइड है। वॉइड एब इनिशियो बोल सकते हैं उसको, स्टार्टिंग से वॉइड है, स्टार्टिंग से वॉइड है। ओ माई गॉड, सुनना अच्छे से, अभी कमेंट पे फोकस कम करना, यहां ध्यान देना। मतलब क्या बोला है? वेयर अ कंपनी बोरोस विदाउट द अथॉरिटी एज गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और बियॉन्ड द अमाउंट सेट आउट इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इट इज एन अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, फोकस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिमिट दी हुई है या जो ऑब्जेक्ट से आप बोरो कर सकते हो, उसके अलावा आपने बोरोइंग की है, सच बोरोइंग शैल बी ट्रीटेड एज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अरे बाप रे बाप, अभी क्या है? अरे अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड लेंडर कैन नॉट स्यू द कंपनी फॉर द रिटर्न ऑफ लोन। ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, ये क्या है? ये क्या बोल दिया इधर? ये क्या बोल दिया आपने? ये लाइन को जरा पढ़िए, ये लाइन में आतंक मचा दिए भाई साहब। मोदी सर का तो ले लिया है पूरा पैसा हमने। सुनो तो क्या हुआ है? इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड ठीक है, आगे बोला लेंडर, लेंडर मतलब देने वाला, मतलब मोदी बाबू अपने, कैन नॉट सू, आई मीन सू बोलते ये उंगली क्यों आती पता नहीं, कैन नॉट सू द कंपनी फॉर द रिटर्न ऑफ लोन। ओ अरे बाप रे बाप, अरे रे रे रे, बहुत बड़ा सदमा लगा है भाई साहब, बहुत बड़ा सदमा लगा, बहुत बड़ा सदमा लगा भाई साहब। क्या ही बोलूं मैं आपको, कंसंट्रेट करना। अभी ऐसी बोरोइंग को देखो यार, इस बोरोइंग में मतलब लेंडर कैन नॉट स्यू द कंपनी मतलब क्या? अब इस केस में सुनना, यहां पे ध्यान से सुनना, मोदी सर ने मेरे को लोन दे दिया, से 100 करोड़ का लोन दे दिया, 100 करोड़ का, और अगर मैं लोन का डिफॉल्ट भी कर दूं ना, डिफॉल्ट भी, अब कोर्ट के पास चले गए मोदी सर कोर्ट पे चले गए, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, इस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, मेरा लूट लिया है पैसा, अब मुझे ये वापस नहीं दे रहा है पैसा,
मेरा ले तो लिया लेकिन मुझे वापस नहीं दे रहा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने बोला लोन काहे दिया? बोले कंस्ट्रक्शन के लिए लोन दिया। बोले तूने एओए नहीं पढ़ा? बोले नहीं पढ़ा। बोले एओए में क्या था? टीचिंग था। तूने लोन कंस्ट्रक्शन के लिए दिया? अरे भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, और डैश डैश वाले भाई साहब, ऐसी बोरोइंग को हम अल्ट्रा वायरस बोरोइंग बोलते हैं। और लेंडर कैन नॉट स्यू टू द कंपनी, लेंडर रिकवरी के लिए, लोन वापसी के लिए कंप्लेंट नहीं कर सकता। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप रे बाप रे बाप। भाई साहब बताइए जल्दी से, मेरे को बताइए जल्दी से इन, अरे ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ही हिला दिए भाई साहब, पूरा कंसेप्ट ही हिल गया यहाँ पे। मोदी सर बहुत टेंशन में बैठे, उन्होंने भी अपने पकड़ लिया बाल, उन्होंने भी अपने पकड़ लिए बात। मतलब इन शॉर्ट, अब अगर ऐसी, मतलब इससे ये समझ में आता है कि जब आप किसी को लोन दोगे उसका आर्टिकल आपको चेक करना है, उसका आर्टिकल आपको चेक करना है। करेक्ट रहते बात, सुनो, इनको आप क्या करना है दोस्तों, आर्टिकल चेक करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर पावर है तो ही आपको लोन देना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सुनना, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसकी? मोदी सर की, कि उन्होंने आर्टिकल चेक करना चाहिए था, उन्होंने आर्टिकल चेक करना चाहिए था। और आर्टिकल ध्यान से सुनना, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना, आर्टिकल अगर उन्होंने चेक किया होता तो वो लोन नहीं दे देते। आर्टिकल देना, आर्टिकल चेक करना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये बहुत ही बुरा हुआ। The securities given for such ultra virus borrowing can also void an inoperative। और बाप रे, ओले ले 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 ओले ले ले, हाँ जी, आसबेरी रेलवे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वर्सेस रिचे करके केस स्टडी था, बराबर है, आसबेरी रेलवे का केस स्टडी था, वेरी गुड बेटा। दूसरा क्या दिया हुआ है? द सिक्योरिटी गिवन फॉर सच अल्ट्रा वायरस बोरिंग आर ऑल्सो वॉइड एंड इनऑपरेटिव। मतलब यहाँ पे सर ने जब लोन दिया था ना तो गिरवी रखी थी कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का एक पूरा बिल्डिंग सर ने गिरवी रखा था। तो मोदी सर वॉज वेरी हैप्पी। मोदी सर ने क्या बोला कि अगर आप लोन नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बिल्डिंग से लोन ले लेंगे, बिल्डिंग से वसूल कर लेंगे, क्योंकि आपने बिल्डिंग को गिरवी रखी है। सच सिक्योरिटी शैल ऑल्सो बी इनऑपरेटिव, मतलब सच सिक्योरिटी शैल ऑल्सो बी, क्या बोला है, सच सिक्योरिटी जो दिया है वो भी इनऑपरेटिव हो जाएगा, सिक्योरिटी दिया भी इनऑपरेटिव हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि जो सिक्योरिटी दिया गया उससे भी पैसा वसूल नहीं होगा। हाँ सर, तो देखो यार क्या बोला गया है, देखो क्या बोला गया, ऐसी बोरोइंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी बोरोइंग को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। कौन सी बोरोइंग बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। अच्छा, सर ने जो गिरवी रखी है, जो बिल्डिंग गिरवी रखी है, सुनो, सर ने जो बिल्डिंग गिरवी रखी है, क्या वो बिल्डिंग भी, उसके अगेंस्ट में भी वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे? पूरा का पूरा पैसा उनका डूब जाएगा।
शैल गुप्ता बोले पर सर इन दिस केस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं 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 बेटा, शैल गुप्ता एज पर कंपनीज एक्ट क्या बोलता था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। शैल गुप्ता जी ध्यान से सुनना, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की आप जब भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा है और कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा है, आपको यह पता होना चाहिए। सुन लेना, अच्छे से कंसंट्रेट करना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ध्यान से सुनो, पहले मुझे बताओ व्हाट इज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, फोकस करके बताओ। चलो अभी मस्ती नहीं करते हैं, अभी यहां पे ध्यान दोगे बेटा। अभी मुझे बताओ सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन छोड़ो, उसके पहले मुझे एक बात बताओ, सुनो अच्छे से। उसके पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या है समझना कि अल्ट्रा वायरस बोरोइंग होती क्या है। अल्ट्रा वायरस प्रैक्टिकल लाइफ में होता ही है ना। आपको अगर कंपनी को लोन देना है तो आपको अगर कंपनी को लोन देना है तो जो भी बैंक वगैरह लोन देती है या डिबेंचर्स वगैरह इश्यू होते हैं तो उस टाइम पे देखा जाता है कि भैया कंपनी के पास अथॉरिटी है कि नहीं, तो ही लोन देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं लोन। और लोन दे दिया तो तुम्हारी लग गई। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो भाई साहब। जब भी आप कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, इट इज डीम्ड टू अज्यूम कि आपने एमओए और एओए पढ़ा है। कंपनी के एमओए में या एओए में क्या लिखा हुआ है, मेरे कंपनी के एमओए में क्या लिखा हुआ है, टीचिंग बिजनेस लिखा हुआ है। टीचिंग के अंदर हूं मैं, सर्विसेज के अंदर हूं, और मैंने लोन लिया, मैं लोन लेने जा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अरे भाई साहब लोन लेंगे तो क्या ऑब्वियस सी बात है, बैंक पूछेगी नहीं किसके लिए लोन ले रहे हो, क्यों लोन ले रहे हो, बिल्कुल पूछेगी मैं लोन ले रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लेंडर है ना उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और ऐसी बोरोइंग को हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड द पावर। अब मुझे बताइए जो मैंने बोरो किया है वो बोरोइंग कैसा है, बियॉन्ड द पावर है। सच बोरोइंग शैल बी इनऑपरेटिव, void, टोटली void। लेंडर मतलब जिसने लोन दिया है वो कंपनी को सू नहीं कर सकता, कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता केस फाइल कंपनी के अगेंस्ट में। भाई साहब कल को वो जाके कोर्ट में बोल दे अरे कंपनी ने मेरे साथ धोखा किया है, तो कोर्ट क्या बोलेगी, अबे अक्ल के अंधे, येड़े कहीं के, आर्टिकल नहीं पढ़ा, मेमोरेंडम नहीं पढ़ा और मुंह उठा के यहां पे आ गया। जब लोन दे रहा था तब समझदारी लगानी थी ना, तब क्यों नहीं समझदारी लगाई तुमने, तब समझदारी लगाना था। समझ में आया क्या? सो सबसे पहले बताओ ऐसी बोरोइंग को मैं लिखवा के दूंगा, अभी यहां ध्यान दो। ऐसी बोरोइंग को हम लोग क्या बोलते हैं? So the company for the return of loan, पहली बात तो lender cannot sue the company, दूसरा the security given for such borrowing are also void and inoperative। तो सर लेंडर के पास क्या रेमेडी है सर? रेमेडी क्या है उनके पास? What are the remedies available with the lender? मतलब लेंडर अब क्या कर सकता है सर, ये तो समझाइए। चलो ठीक है, बाकी हम सब समझ गए, लेकिन अब ये बताओ लेंडर क्या कर सकता है लेंडर? तो दोस्तों कंसंट्रेट करना, पहला ध्यान से सुनना, इंजंक्शन एंड रिकवरी। इंजंक्शन ऑर्डर, वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में ये नहीं बोलेगा कि मेरे को पैसों का रिकवरी दो, कोर्ट में ये बोलेगा कि कंपनी को रोक दो, पैसा खर्च करने से रोक दो, इंजंक्शन ऑर्डर लाओ। अगर कंपनी ने उस पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो वो प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे ऑर्डर लेके आ सकते हो आप कि नहीं अब तुम उस प्रॉपर्टी में डील नहीं कर सकते। उस पैसों से अगर कंपनी ने, समझना, फोकस करना, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल विद द लेंडर्स। अब हम लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सबने इमेजिन करना आप सब लोगों ने लोन दिया हुआ है बियॉन्ड द पावर वाला, यू आर द लेंडर, आपने लोन दिया हुआ है बियॉन्ड द पावर। तो पहला क्या है, इंजंक्शन एंड रिकवरी। आपके पास क्या रेमेडी है? अभी मतलब हम लोग मोदी सर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं कि मोदी सर ने लोन तो दे दिया, अब रिकवरी क्या है ये बताओ। लोन तो दे दिया, अब रिकवरी क्या मतलब, रेमेडीज क्या है ये बताओ। तो सबसे पहला रेमेडी क्या है, इंजंक्शन एंड रिकवरी। Injunction and what? Recovery. So lender can obtain an injunction, stay order from the court and recovery any property which the company has bought with borrowed money। अब समझना, इस केस में हमने क्या किया, हमने 100 करोड़ का अल्ट्रा वायरस लोन लिया और अल्ट्रा वायरस लोन लेके हमने क्या कर दिया मालूम, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली कंपनी की। उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्या लेके आ सकता है, स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है कि ये प्रॉपर्टी के अंदर कंपनी डील नहीं करेगी, इसको स्टे ऑर्डर कर दो। स्टे मतलब इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ गया, एंड इस प्रॉपर्टी से वो क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। केस ये फाइल नहीं होगा कि मेरे को लोन वापसी चाहिए, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं,
पैसा तो वापस नहीं मिलेगा अब तुमको। तो क्या मिल सकता है? उस पैसों से जो कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी है, उस पैसों से जो कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके ऊपर क्या लाएंगे? रोक देंगे, इंजंक्शन ऑर्डर लाएंगे, स्टे ऑर्डर लाएंगे कि नहीं अब यू कैन नॉट डील इन दैट प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी से हम लोग रिकवरी कर लेंगे। उस प्रॉपर्टी से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी, फर्स्ट रेमेडी। अरे समझ में आया क्या? फर्स्ट रेमेडी। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड रेमेडी, सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर। अच्छा, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग है ना, तो साले जिस डायरेक्टर ने या जिस मैनेजिंग डायरेक्टर ने डेलिबरेटली मिस रिप्रेजेंट किया अथॉरिटी को, डेलिबरेटली जानबूझ के जिसने भाई साहब हमको धोखा दिया है, उसके ऊपर सू करेंगे, केस फाइल करेंगे। किसके ऊपर? उस डायरेक्टर के ऊपर। कौन से डायरेक्टर के ऊपर? सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर। सो इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, फोकस पॉइंट नंबर 2, आप क्या कर सकते हो? पहला ऑर्डर, पहला आपके पास रेमेडी क्या? इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकते हो। पहला क्या लेके आ सकते हो? इंजंक्शन एंड रिकवरी कर सकते हो। इंजंक्शन एंड रिकवरी कर सकते हो। दूसरा क्या है? सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर। आप डायरेक्टर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। डायरेक्टर के अगेंस्ट में क्या कर सकते हो? केस फाइल कर सकते हो। सो इन केस ऑफ अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, द लेंडर मे एबल टू स्यू द डायरेक्टर और ब्रीच ऑफ वारंटी और अथॉरिटी, स्पेसिफिकली इफ डायरेक्टर डेलिबरेटली मिस रिप्रेजेंटेड देयर अथॉरिटी। अगर डायरेक्टर ने जानबूझ के धोखा दिया है, जैसे मोदी सर आए थे मेरे पास, आई एम द डायरेक्टर ऑफ गड़बड़वाल लिमिटेड। मोदी सर ने मुझसे पूछा क्या काम करते हो? मैंने बोला कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, मेरे को लोन चाहिए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैंने अपनी अथॉरिटी मिस रिप्रेजेंट की। आई मीन टू दी टीचिंग ना, मैं तो टीचिंग में था ना, लेकिन मैंने मोदी सर को क्या बताया? नहीं नहीं, हम कंस्ट्रक्शन में भी है, हम कंस्ट्रक्शन का भी काम करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं, दे दो आप लोन। तो मेरे अगेंस्ट में मोदी सर सू कर सकते हैं, मतलब स्यू कर सकते हैं, मेरे ऊपर मोदी सर स्यू कर सकते हैं, सू कर सकते हैं, स्यू कर सकते हैं। चलिए, सो सूट फाइल, केस फाइल हो सकता है अगेंस्ट द डायरेक्टर, अगेंस्ट द सच डायरेक्टर जिसने अथॉरिटी को डेलिबरेटली मिस रिप्रेजेंट किया। और थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, सब्रोगेशन। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने ईबीसीएल में भी पढ़ाया था आपको, ये मैंने ईबीसीएल में पढ़ाया था आपको, बट फिर भी ध्यान से सुनना। सब्रोगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, सब्रोगेशन, सब्रोगेशन वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करना, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सब्रोगेशन का। व्हाट इज सब्रोगेशन? समझना, एकदम अच्छे से समझना, शांति के साथ। यहां पे आपकी कंपनी है गड़बड़ वाला लिमिटेड, यहां पे आपकी क्या है दोस्तों? कंपनी है। कौन सी? गड़बड़ वाला लिमिटेड। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंपनी के पास, कंपनी ने ऑलरेडी ना सौमिल सर से लोन लिया था। किससे लोन लिया है? सौमिल सर से। वो भी कैसा लोन है? वैलिड लोन। वैलिड मतलब सही लोन लिया है, अथॉरिटी के बाहर जाके लोन नहीं लिया है, सही लोन लिया है। कंपनी ने सौमिल सर से लोन लिया और वो भी सही लोन लिया है, कोई भी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं किया, सही लोन लिया है। किसने? कंपनी ने सही लोन लिया है। अच्छा सर, फिर कंपनी ने दूसरा लोन लिया, एक और लोन लिया मोदी सर से, और वो लोन है अल्ट्रा वायरस लोन। वो लोन कौन सा है? अल्ट्रा वायरस लोन। सुनो 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 सुनो, गांव वालों सुन लो, अरे सुन भी लो ना, अरे सुनो ना, सुनो ना, सुन भी लो ना। मोदी सर से 100 करोड़ का लोन लिया, वो भी कैसा लोन लिया? अल्ट्रा वायरस लोन, मतलब बियॉन्ड द अथॉरिटी। ये लोन को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड बोल देंगे। कंपनी ने क्या किया? अल्ट्रा वायरस लोन लिया, और उस लोन से सौमिल सर का जो वैलिड लोन है, वैलिड लोन को हम बोलते हैं इंट्रा वायरस लोन। टेक्निकली क्या बोलते हैं? वैलिड मतलब सही लोन जो है उसको बोलते हैं इंट्रा वायरस, बियॉन्ड द पावर अल्ट्रा वायरस, विद इन पावर इंट्रा वायरस, विद इन पावर वाला लोन। तो ये 100 करोड़ का रीपेमेंट सौमिल सर को कर दिया। सिचुएशन समझ लो। पैसा कैसा था? लोन कैसा लिया? अल्ट्रा वायरस लोन लिया, और पेमेंट कैसा किया? इंट्रा वायरस लोन का पेमेंट कर दिया, इंट्रा वायरस लोन का पेमेंट कर दिया। तो अब ध्यान से सुनना, सब्रोगेशन क्या होगा? फोकस करना, सब्रोगेशन क्या होगा? फोकस करना। मोदी सर, अब मोदी सर किसकी पोजीशन ले लेंगे मालूम है? सौमिल सर की पोजीशन ले लेंगे। सब्रोगेशन मतलब अब मोदी सर को वैसे ही हम ट्रीट करेंगे, मोदी सर को वैसे ही हम ट्रीट करेंगे जैसे हम सौमिल सर को ट्रीट करते हैं। अगर सौमिल सर हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, तो अब से मोदी सर भी हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो जाएंगे। कितने अमाउंट के लिए? जितने का रीपेमेंट किया है उन्होंने। यहां पे 100 करोड़ मोदी सर से लिए और मैंने सौमिल सर को दिए। फोकस ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है यार। इट इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूशन। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्सटीट्यूशन। मतलब क्या? एक से मैंने लोन लिया है
वो बियॉन्ड द पावर है, लेकिन उस पैसों से मैंने जो विद इन लोन मैंने जो दूसरा लोन लिया हुआ था उसका रिपेमेंट कर दिया और वो लोन सही था. अल्ट्रा वायरस लोन is used for intra-virus debt. सुनना, ultra-virus loan is used to satisfy intra-virus debt. In such situation, substitution takes effect. मतलब अब मोदी सर और कंपनी का रिश्ता क्या हो जाएगा? मोदी सर और कंपनी का रिश्ता क्या होगा? तो उनका ये रिश्ता होगा जो रिश्ता सौमिल सर और कंपनी का था, अब वो रिश्ता कंपनी का और मोदी सर का हो जाएगा. अगर सौमिल सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है तो मोदी सर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे. अगर सौमिल सर सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो मोदी सर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे, क्योंकि उनके पैसों से लोन का रिपेमेंट हुआ है, वो भी पावर वाला. तो सब्रोगेशन देखना. वेयर द कंपनी ऑफ एन अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हैज बीन यूज्ड टू पे ऑफ लॉफुल डेट ऑफ द कंपनी, मतलब इंट्रा वायरस, ही वुड बी सब्रोगेटेड. सब्रोगेटेड मतलब सब्स्टिट्यूटेड टू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर पेड ऑफ. जिसका पैसा हमने दिया है उसकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करेगा. टू द एक्सटेंड वुड हैव द राइट टू रिकवर हिज लोन फ्रॉम द अथॉरिटी. टू द एक्सटेंड मतलब जितना रिपेमेंट हुआ है ना, जितना रिपेमेंट हुआ है उतना, जितना रिपेमेंट हुआ है तो उतना. समझ में आ रहा है? तो सुनो, चलिए चलो ठीक है, करेक्ट है क्या? सो ये तीन इनके रेमेडीज है. रेमेडीज नंबर वन इंजंक्शन एंड रिकवरी. रेमेडीज नंबर 2 सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर. एंड रेमेडीज नंबर 3 सब्रोगेशन. सब्रोगेशन मतलब समझ रहे हो, जो रिश्ता लॉफुल डेट का था, मतलब आपने अनलॉफुल डेट लिया, मतलब बियॉन्ड द पावर वाला लोन लिया और विद इन द पावर वाला लोन को सेटिस्फाई कर दिया. बियॉन्ड द पावर वाला लोन लिया और विद इन द पावर वाला लोन को सेटिस्फाई कर दिया. अब क्या होगा? अब होगा सब्रोगेशन, सब्स्टिट्यूशन. सब्रोगेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब समझ में आ रहा है? बात ये सुनो, क्या होगा? अब होगा यू बेटा, अब होगा यू बेटा, जो मोदी सर की पोजीशन है थी, मतलब मोदी सर से जो लोन लिया हमने और सौमिल सर का रिपेमेंट किया, तो अब मोदी सर किसकी जगह आ जाएंगे? सौमिल सर की जगह आ जाएंगे. इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन. चलिए हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए बेटा. पहले तो ये चार्ट तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा, है ना? ये चार्ट तो आपने कॉपी कर ही लिया होगा बोरोइंग का. डन क्या? ना चैन से जीने देगी, ना चैन से मरने देगी, आले चले तुम्हें तारों के शहर में. आले चले तुम्हें तारों के शहर में. अरे डन क्या, डन क्या, डन क्या बोलो, समझ में आया क्या? इतने कॉल करता हूं बेटा लेक्चर के बाद. चलिए यहां तक डन क्या बेटा? तो लिमिट के अंदर है तो ये, लिमिट के बाहर है तो वो. सब्रोगेशन एक बार और समझाओ, सब्रोगेशन एक बार और समझाओ. समझाते हैं, डोंट वरी, सब्रोगेशन एक बार और समझाते हैं, फोकस करोगे. पहले ये लिख लो फिर सब्रोगेशन समझाता हूं, टेंशन मत लो. ये समझ में आ गया बोरिंग? चलो ठीक है, अभी हेडिंग दो अल्ट्रा वायरस बोरिंग. अल्ट्रा वायरस बोरिंग, अल्ट्रा वायरस बोरिंग लिखना, उसमें लिखो अल्ट्रा वायरस बोरिंग में लिखो बोरो विदाउट द अथॉरिटी गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. borrowing without the authority, borrowing without the authority
given in the article of association. Borrowing without the authority given in the article of association. Borrowing without the authority given in the article of association. Borrowing without the authority given in the article of association, or borrowing beyond the amount specified in articles, or borrowing beyond the limit specified by articles, beyond the limit, or borrowing beyond the limit specified by the articles. नेक्स्ट लाइन में लिखना, such ultra virus borrowing is void, such ultra virus borrowing is void and company, sorry, such ultra virus borrowing is void and lender cannot sue to the company, and lender cannot sue to the company. 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 And securities given for such loan shall be inoperative. And securities given for such loan is also inoperative. And the securities given for such loan, shall also be inoperative. Next one लेंगे ना, remedies available with the lender. Remedies to lender. Next heading दे देना, remedies to lender. मतलब लेंडर के पास क्या रेमेडी है, रेमेडीज अवेलेबल टू लेंडर. जान से जीने देगी ना जान से मरने देगी. रेमेडीज अवेलेबल विद द लेंडर. पहला लिखना, इंजंक्शन ऑर्डर एंड रिकवरी. इंजंक्शन 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 एंड रिकवरी. उसमें लिखना, लेंडर कैन ऑब्टेन इंजंक्शन ऑर्डर. लेंडर कैन ऑब्टेन इंजंक्शन ऑर्डर. लेंडर कैन ऑब्टेन इंजंक्शन ऑर्डर. लेंडर कैन ऑब्टेन इंजंक्शन ऑर्डर and recover any property, recover from any property. Lender can obtain injunction order and recover from any property which has bought with borrowed money, which has bought, B-O-U-G-S-T, which has bought with borrowed amount, borrowed money. वापस से बोल रहा हूं, lender can obtain injunction order and recover from such property which has bought from borrowed money, first point. Point number 2 लिखना. मैं एक बार फर्स्ट पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना. आकाशवाणी अभी एक ही बार होगी, उसके बाद रिपीट नहीं होगा, ध्यान से सुनना. लेंडर कैन ऑब्टेन इंजंक्शन ऑर्डर एंड रिकवर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विच हैज बॉट विद borrowed money, which has bought with borrowed money. Point number 2, suit against the director. Point number 2 लिख लेना, उसमें suit against the director. उसमें लिखना, lender can file case. लिख लो, lender can sue to the director for breach of authority. Specifically
if directors deliberately misrepresented their authority, lender may sue to the director for breach of authority, for breach of warranty मतलब breach of authority, specifically if director deliberately misrepresented their authority या misrepresented their authority. ना चैन से जीने देगी, एक मिनट यार, ठीक है. थर्ड पॉइंट लिखना सब्रोगेशन. थर्ड पॉइंट लिखना सब्रोगेशन में लिखना इफ सब्रोगेशन में लिखना इफ ultra-virus borrowing has been used to pay intra-virus debt. If ultra-virus borrowing has been used to pay ultra-virus borrowing has been used to pay intra-virus borrowing, if ultra-virus borrowing has been used to pay intra-virus loan या intra-virus debt of the company, intra-virus debt, in such situation the lender would be substituted to the position of the creditor paid off. Creditor paid off. सब्रोगेशन फिर से समझना, व्हाट इज सब्रोगेशन, प्लीज फोकस. क्या होता है सब्रोगेशन, मैंने क्या एग्जांपल दिया, देखो यार बेटा बात समझो. कंपनी हमारी, आराम से सुनना, कंपनी ने ऑलरेडी किसी से लोन लेके रखा है, लेट्स से आशीष सर से लोन लेके रखा है, अप्पा जी से लोन लेके रखा है, और वो अथॉरिटी के बियॉन्ड नहीं है, विद इन अथॉरिटी है. विद इन अथॉरिटी लोन लेके रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सुनना अच्छे से, विद इन अथॉरिटी लोन लेके रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मतलब अप्पा जी इज नथिंग बट व्हाट क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, वो भी जेन्युइन क्रेडिटर्स है, कोई भी अल्ट्रा वायरस बोरोइंग नहीं है. कंपनी ने फिर से एक बार बोरोइंग की, मोदी सर से फिर से एक बार बोरोइंग की, और वो बोरोइंग अल्ट्रा वायरस है. अब ये पैसा जो कंपनी के पास आया बोरो करके, 100 करोड़ रुपए मोदी सर से लिए गए, 100 करोड़ रुपीस मोदी सर से लिए गए. मोदी सर ने क्या किया, वो 100 करोड़ रुपीस से आशीष सर का पेमेंट कर दिया, रीपेमेंट कर दिया आशीष सर का. मुझे बताइए, क्या कंपनी ने जो बोरो किया, अभी नया बोरोइंग था, वो कैसा था, अल्ट्रा वायरस. उससे जो पेमेंट हुआ वो कौन सा था, इंट्रा वायरस पेमेंट हुआ, मतलब विद इन दी पावर आशीष सर को पे किया है. तो अब ध्यान से सुनना, कंपनी के लिए आज आशीष सर तो अब क्रेडिटर नहीं रहे ना, आशीष सर तो क्रेडिटर नहीं है, तो आशीष सर की जगह कौन ले लेंगे, मोदी सर ले लेंगे. जितना भी आशीष सर को पे किया, लेट्स से आशीष सर को 50 करोड़ रुपए पे किया, तो अप टू 50 करोड़ मोदी सर बिकम्स व्हाट, आपके आशीष सर, मतलब मोदी सर किसकी पोजीशन ले लेंगे, आशीष सर की पोजीशन ले लेंगे. और ये होगा सब्स्टिट्यूट. सब्रोकेशन मतलब क्या, मोदी सर को किसका प्लेस दे दिया जाएगा, आशीष सर का. अगर आशीष सर सिक्योर्ड क्रेडिटर थे तो मोदी सर भी सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे, अगर आशीष सर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे तो मोदी सर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे. और कंपनी को मोदी सर को पैसा देना पड़ेगा टू द एक्सटेंड, कितना देना पड़ेगा, जितना आशीष सर को उन्होंने रिपे किया है. आशीष सर को रिपे कितना किया, समझो 50 करोड़ का, तो 50 करोड़ देना पड़ेगा. दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन सब्रोगेशन. क्लियर है यहाँ तक बात का, सुनो. दिस इज व्हाट अल्ट्रा वायरस बोरोइंग. टेक अ डीप ब्रेथ ऑफ 2 मिनट्स. 2 मिनट का ब्रेक लेना बेटा, 2 मिनट का ब्रेक ले लो. इसको पढ़ लो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसके ऊपर केस स्टडीज है जो मैं केस स्टडीज भी करवाऊंगा, ठीक है. उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये एक और कंसेप्ट अपने को देखना है, इंट्रा वायरस बोरोइंग. एक और कंसेप्ट हमको देखना है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आप. उसके बाद में कुछ केस स्टडीज यहाँ पे दिए हुए हैं, उसका अपन डिस्कशन करेंगे जल्दी से. टेक अ पॉज, 2 मिनट का पॉज लो और जल्दी से एक बार रीड कर लो, जेन्युइनली रीड कर लो, बता रहा हूं मैं.
कर लिया क्या आपने, रीड कर लिया क्या बेटा? ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने टाइम जानबूझ के आपको दिया है ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लो। आज का आज पढ़ लेना है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। चल विल मूव फर्दर टुवर्ड द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज व्हाट बेटा आपका? नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है इंट्रा वायरस बोरोइंग बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। सुनना आराम से, कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुनना बाबू, ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बताओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितना पावर है? कितना पावर है आप ही बताइए। जनता वांट्स टू नो, देश और दुनिया जानना चाहती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कितना पावर है बोरो करने का। कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं सर कितना? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 100% ऑफ व्हाट? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बराबर है? बराबर है? बराबर है कि नहीं ये बताइए जल्दी से। चलिए अब ध्यान से सुनना। इस केस में कंपनी ने कॉन्सेंट्रेट करना, कंपनी कितना बोरो कर सकता है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। कंपनी कैन बोरो, कंपनी नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन बोरो। बोरोइंग की जब भी हम बात करेंगे तो बोरोइंग पावर मैंने यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, करेक्ट है? बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके यू कैन बोरो अप टू व्हाट? 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या इतना पैसा आप बोरो कर सकते हो? जनता वांट्स टू नो, देश और दुनिया आपसे जानना चाहती है कि इतना पैसा आप बोरो कर सकते हो। आंसर इज यस। द आंसर इज बिग यस, यस यस यस, बिल्कुल यस। इतना आप बोरो कर सकते हो, नो मैटर व्हाट कर सकते हो, बोरो कर सकते हो, करो। अभी इस बार हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना थोड़े से डेढ़ होशियार निकले बे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़े से हमारे ज्यादा होशियार निकले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा होशियार निकले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्होंने बोरो कितना किया मालूम? सपोज कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है 100 रुपीज, फ्री रिजर्व था 20 रुपीज एंड सिक्योरिटी प्रीमियम था 10 रुपीज, मतलब टोटल मिला के कितना हो गया? 130। लेकिन इन्होंने बोरोइंग की 150, बोरोइंग की 150। मुझे बताइए ये बोरोइंग डायरेक्टर के पावर में है या डायरेक्टर के पावर के बाहर है? डायरेक्टर के पावर के अंदर है या डायरेक्टर के पावर के बाहर है? सर देख के समझ में आता है, एकदम सिंपल सी बात है सर, ये पावर, ये चीज डायरेक्टर के पावर के बाहर है, बियॉन्ड दी पावर है। क्या है दोस्तों? बियॉन्ड दी पावर है, पावर के बाहर है। सो 100 प्लस 20 प्लस 10 130 रुपीज। ध्यान से सुनना, 130 रुपया, फोकस करना। कितना बेटा? 130 रुपए का लोन ले सकते थे कंपनी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 130 रुपए का लोन ले सकती थी, लेकिन उन्होंने कितने का लोन लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? 150। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना ये जो बोरोइंग है ये कैसी थी? अल्ट्रा वायरस टू दी डायरेक्टर, अल्ट्रा वायरस टू दी डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर थी, बट इंट्रा वायरस टू दी कंपनी। कंपनी तो इससे ज्यादा बोरो कर सकती है ना। कंपनी में तो 500 करोड़ का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 500 करोड़ की लिमिट दी है कि कंपनी कैन बोरो अप टू 500 करोड़। फोकस, फोकस बनाए रखना, फोकस बनाए रखना। सभी लोग ध्यान से सुनना, अच्छे से, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ये कंसेप्ट की पूरा बैंड बजाना है अपने को। कंपनी के, ध्यान सुनना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि कंपनी कैन बोरो अप टू 500 करोड़। ये कंपनी की अथॉरिटी है, कंपनी की अथॉरिटी है, मतलब कंपनी एसआर पास करके 500 करोड़ तक बोरो कर सकती है। 500 करोड़ के तो आगे जा ही नहीं सकती। क्यों? औकात। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो 500 करोड़ से ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, नो मैटर व्हाट, आप जा ही नहीं सकते। बराबर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर टेल मी पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना कर सकते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल 100 रुपीज का, फ्री रिजर्व 20 का है और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 का है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना लोन ले सकते हैं? 130 करोड़ का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना ले सकते हैं बेटा? 130 करोड़ का लोन ले सकते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ढोकलो ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 150 करोड़ का लोन ले लिया है, 150 करोड़ का लोन लिया है। क्या ये लोन को मैं बोल सकता हूं बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर्स? मतलब ये लोन ऐसा है जो अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर है, हाँ या ना? क्या है? अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर है, बट इंट्रा वायरस टू कंपनी है। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पावर के बाहर है। इंट्रा वायरस मतलब विद इन द पावर ऑफ कंपनी, कंपनी के तो पावर के अंदर है ना, कंपनी के तो पावर के अंदर है ना। अच्छा, मोदी सर ने आपको एक और डॉक्ट्रिन पढ़ाया होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। याद आ रहा है क्या आपको बेटा? याद आ रहा है क्या आपको? समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। अगेन वही अपना शुभम अग्रवाल,
शुभम अग्रवाल, दोस्त तो कंसंट्रेट करना है। उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आया कि बाबू बेबी आओ ना, साथ में करेंगे डिनर, साथ में करेंगे, आओ ना। तो शुभम अग्रवाल मस्त जा रहा था उससे मिलने, और वही बालकनी में बैठ के अपने बाल संवार रही थी, और ये पूरा इमोशनल भावुक हो गया और जा रहा था। गेट के बाहर लिखा हुआ था, बी अवेयर फ्रॉम द डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए, कुत्तों से सावधान रहिए, बी अवेयर फ्रॉम डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहिए। ठीक है, ये बंदा सावधान था, फोकस करना। इसने तुरंत गर्लफ्रेंड को फोन किया कि गर्लफ्रेंड बेटा नीचे आ जा, बेटा नहीं गर्लफ्रेंड बाबू नीचे आ जा। गर्लफ्रेंड को नीचे बुलाया, गर्लफ्रेंड के साथ साथ घर में गया है, गर्लफ्रेंड के साथ साथ घर पे गया है। अब घर में बैठे बैठे उस कुत्ते को बंद करना चाहिए था ना, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गर्लफ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कुत्ते को बंद करना चाहिए, मतलब उसको बांध के रखना चाहिए। उसने कुत्ते को खुला छोड़ दिया और कुत्ते ने बाइट कर लिया, बम बाइट कर लिया, शुभम बाइट कर लिया, मतलब शुभम को बाइट कर दिया। मुझे बताइए अब इसमें किसकी गलती है? शुभम अग्रवाल ने तो पूरा टेक केयर किया था कि भाई कुत्ता है, फोन करके बुला लिया, बेबी नीचे आओ ना, डॉगी है, मेरे को डर लगता है, तो बेबी नीचे आए, उसको अंदर लेके गए। लेकिन कुत्ते को बांधने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? इंडोर मैनेजमेंट का, मतलब गर्लफ्रेंड का। वैसे ही जैसे यहां पे कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं प्रैक्टिकली कैसा होता है, समझो। मोदी सर से मुझे लोन लेना है, मोदी सर से मुझे क्या लेना है? लोन लेना है, बिल्कुल लोन लेना है मोदी सर से। मुझे कितना लोन लेना है मोदी सर से? से फॉर एग्जांपल मोदी सर ने मुझे 100 करोड़ का लोन लेना है, और मेरा ऑब्जेक्ट में लिखा है टीचिंग। क्या लिखा है? टीचिंग। मोदी सर ने देखा टीचिंग लिखा है, कोई नहीं, और मोदी सर ने यह भी देखा कि भैया स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्योंकि ये पावर के बाहर है। अब ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मोदी सर का या कंपनी का है? ये तो कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडोर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोदी सर ने देखा कि कंपनी लोन ले सकती है, आंसर यस आया, हाँ कंपनी लोन ले सकती है, आंसर यस आया, हाँ कंपनी लोन ले सकती है। कंपनी लोन ले सकती है, तो मोदी सर ने देखा जब कंपनी लोन ले सकती है, एसआर पास करना तो ये अंदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मोदी सर बोलेंगे नहीं नहीं तू पहले एसआर पास कर, मेरे सामने एसआर पास कर। अरे भैया ये कंपनी का इंडोर मैनेजमेंट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी की कंपनी कोई काम कर रही है तो अंदर जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो कंपनी ने करना चाहिए। तो एसआर पास करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपनी ने। कंपनी ने साला एसआर पास किया ही नहीं और लोन ले लिया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये जो लोन लिया ना, ये अपने अथॉरिटी के अगेंस्ट ऊपर जाके लिया, अल्ट्रा वायरस टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपनी लिमिट के बाहर है, बट इंट्रा वायरस टू दी कंपनी, बट कंपनी के लिमिट के अंदर है। और ऐसी बोरोइंग वैलिड होती है क्योंकि ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कंपनीज बोरोइंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू बोरो। डायरेक्टर का बोरोइंग पावर और कंपनी का अलग अलग है। एक मिनट हो जाए, इस लोन को हम लोग क्या बोलते हैं समझना, वेयर द डायरेक्टर बोरोड मनी बियॉन्ड देयर अथॉरिटी एंड द बोरोइंग इज नॉट अल्ट्रा वायरस टू कंपनी, बट कंपनी के बाहर नहीं है, सच बोरोइंग इज कॉल्ड इंट्रा वायरस बोरोइंग, बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट, एजेंट मतलब डायरेक्टर, आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट, एजेंट मतलब डायरेक्टर, डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है बट कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है। द कंपनी विल बी लाइबल टू सच बोरोइंग, यस लाइबल होगी कब? इफ बोरोइंग is within the director's ostensible authority and the lender acted in good faith। ostensible मतलब, ostensible का मतलब समझ रहे हो कि भैया ये डायरेक्टर के झूठे मोटे पावर के अंदर है, डायरेक्टर ने ऐसा ही रिप्रेजेंट किया कि हाँ हमने एसआर पास कर लिया है, हमने एसआर पास कर लिया, और लेंडर एक्टेड इन गुड फेथ, मतलब मोदी सर एक्टेड इन गुड फेथ। गुड फेथ मतलब मोदी सर को पता है, मोदी सर को ऐसा लगा कि यस उन्होंने एसआर पास कर लिया, ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ, ही इज एक्टिंग इन गुड फेथ। और इफ द ट्रांजेक्शन वाज रेटिफाइड बाय द कंपनी, मतलब जो लोन लिया है, अब डायरेक्टर ने लोन लिया है तो लिया है, करेक्ट है ना? वो बोलते हैं ना, वो आपने वो देखी मिर्जापुर देखी होगी कि डैश डैश है ये जरूरी नहीं है, हमारा बेटा है ये जरूरी है, डैश डैश है ये जरूरी नहीं है लेकिन हमारा बेटा है वो जरूरी है। वैसे ही मेंबर ने क्या किया, अब डायरेक्टर ने लोन तो पावर के बाहर जाके लोन लिया, बियॉन्ड दी पावर लोन लिया, पावर के बाहर जाके लोन लिया, शेयर होल्डर ने बाद में एसआर पास कर दिया और उसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया। रेटिफाई मतलब करेक्ट कर दिया कि ठीक है
चलो डायरेक्टर ने जो भी काम किया है ठीक है हम मान लेते हैं, तो उसके लिए कंपनी ऑब्वियसली बात लाइबल होगी, उसके बाद कंपनी ऑब्वियसली बात लाइबल होगी, बिल्कुल लाइबल होगी। सो देखो, और द वेर द बोरोइंग, सुनना अच्छे से, इज इंट्रा वायरस द कंपनी बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, द डायरेक्टर कैन बी रेटिफाइड बाय द कंपनी एंड बिकमिंग बाइंडिंग ऑन द कंपनी, मतलब वो कंपनी में लाइबल होगा। और दूसरा मेन चीज, द कंपनी वुड बी लाइबल इफ पर्टिकुलरली इफ द मनी हैज बीन यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी, अगर वो पैसा कंपनी के बेनिफिट के लिए लगा है, कंपनी के बेनिफिट के लिए लगा है, तो भी वो लाइबल होंगे, तो भी वो लाइबल, कंपनी लाइबल होगी। तो देखो पहले इसके अंदर कंपनी लाइबल नहीं होती है, अनऑथोराइज था, दूसरे इसमें कंपनी लाइबल होगी क्योंकि कंपनी के पावर के अंदर की चीज है, कंपनी के पावर के अंदर की चीज है। ठीक है, तो इसका हेडिंग दे दो, चलो बाद में लिखवा दूंगा इसको, टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, चलो कल लिखवाएंगे इसको, कल लिखवा दूंगा मैं आपको, 3 से 4 दिन चलेगा ये टॉपिक, डोंट वरी। और जो टेस्ट का सिलेबस है मैं थोड़ा सा चेंज करवा देता हूँ आपका, टेस्ट के सिलेबस में ये चैप्टर आएगा आपके, 2 चैप्टर वो और एक ये चैप्टर आएगा आपका। टेस्ट का सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, मैं चेंज करवा देता हूँ मैम से बात करके। एक तो आपका टेस्ट में आएगा चैप्टर नंबर 4, ठीक है, फिर आपका आएगा मेगा फर्म, और फिर आपका आएगा एसएसबी, ये 3 चैप्टर आएंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आप लोग, आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा, सैटरडे संडे तक अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लीगल फ्रेमवर्क वाला, वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विल स्टॉप फॉर द डे, रुकते हैं आज के लिए, कल मिलेंगे एक नए जोश और नए जुनून के साथ, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स। ना चैन से जीने देगी, ना चैन